देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हर राज्य में चल रही गुटबाजी से बीजेपी आलाकमान की रातों की नींद उड़ी हुई है। चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जो है गुटबाजी हो रही है। और ये गुटबाजी इस समय चुनावी राज्य झारखंड में तो अब खुलकर सामने आ गई है। झारखंड में लगे पोस्टर्स ने यह बता दिया है कि बीजेपी आलाकमान की पकड़ अब अपने नेताओं पर ढीली होती जा रही है। नेता खुलकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर करेंगे चर्चा कि कैसे एक पोस्टर ने झारखंड बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी को सबके सामने लाकर रख दिया और इस गुटबाजी ने बीजेपी आलाकमान को कैसे बैकफुट पर ला दिया है, इस पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। झारखंड में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 8 अक्टूबर को जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आएंगे, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान हो सकता है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को लेकर। तो इसी सब को लेकर राज्यों में जो है उथल पुथल मची हुई है और झारखंड में तो ज्यादा उथल पुथल नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा परेशान विपक्ष में बैठी बीजेपी नजर आ रही है इस उथल पुथल को देखकर, क्योंकि उसे लगने लगा है कि इस चुनाव में भी वो विपक्ष में ही ना बैठी रह जाए। मतलब झारखंड की सत्ता में बैठी जेएमएम उतनी परेशान नहीं है जितनी विपक्ष में बैठी बीजेपी परेशान है। और इसकी वजह सत्ताधारी जेएमएम की बढ़ती मजबूती तो है ही, इससे कई ज्यादा बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी है। यानी कहा जा रहा है कि राज्य में बीजेपी को हराने वाले बीजेपी के नेता ही होंगे और यही चिंता अब बीजेपी आलाकमान को है कि सत्ता पक्ष जेएमएम को कमजोर करने की कोशिश में खुद बीजेपी ही कमजोर हो गई। तो जेएमएम के अंदर शुरू हुई गुटबाजी का फायदा उठाने में लगी बीजेपी आलाकमान ने अपनी ही पार्टी में गुटबाजी करवा दी और अब बीजेपी आलाकमान को समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे सुलझाएं। वैसे तो ये गुटबाजी उसी समय सामने आ गई थी जब चंपाई के बीजेपी में आने की खबरों ने जोर पकड़ा था। खबरें थी कि बीजेपी के कई नेता और खासकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चंपाई बीजेपी में शामिल हो, क्योंकि उनका कहना था कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। उनका मानना था कि चंपाई तभी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं जब वो अपनी अलग पार्टी बनाए। लेकिन आलाकमान ने बाबूलाल मरांडी की बात नहीं मानी और आलाकमान ने बाबूलाल मरांडी को समझाने की लाख कोशिश की। उन्हें दिल्ली तक बुलाया गया, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद आलाकमान ने समय पर छोड़ते हुए चंपाई को बीजेपी में शामिल कर दिया। यानी उनको लगा कि एक बार चंपाई जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आलाकमान के इसी फैसले ने झारखंड बीजेपी में गुटबाजी को जन्म दे दिया। चंपाई के बीजेपी में शामिल होने का विरोध करने वाले सभी नेता एक साथ आ गए और एक अब खेमा बन गया है, जिसकी झलक दिखी उस पोस्टर में जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले लगाए गए। इन पोस्टर्स ने झारखंड से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा दिया और इसका असर यह हुआ कि खुद आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा और रातों रात पोस्टर्स बदलवाने पड़े। लेकिन कुछ ही घंटों के लिए लगे इन पोस्टर्स ने झारखंड बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी की सारी कहानी कह डाली, जिसके बाद आलाकमान समझ गए हैं कि झारखंड में मामला अब हाथ से निकल चुका है। बीजेपी की हालत ऐसी है कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, क्योंकि पोस्टर ने यह संकेत तो दे दिया कि अगर बीजेपी जीत भी गई तो राज्य में सीएम फेस पर पेच जरूर फंसेगा। इसलिए चुनाव से पहले गुटबाजी को बढ़ने से रोकने के लिए पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि झारखंड में सीएम फेस घोषित नहीं करेगी बीजेपी मोदी के चेहरे और कमल निशान पर ही चुनाव लड़ेगी और जब अगर बीजेपी सत्ता में आती है उसके बाद जो है सीएम फेस का ऐलान करेगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बल्कि जिस जिस राज्य में बीजेपी की स्थिति कमजोर होती है और वहां पर गुटबाजी हावी होती है, वहां पार्टी सीएम फेस घोषित नहीं करती है। इसलिए माना जा रहा है कि झारखंड में भी बीजेपी आलाकमान अपने नेताओं के आगे मजबूर नजर आ रही है। हालांकि झारखंड में बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और इस संबंध में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने इसके साथ यह भी साफ कर दिया था कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो अब सवाल यह है कि बीजेपी आलाकमान को आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा, क्यों पार्टी ने सीएम फेस की घोषणा ना करने की बात कही है।
अब इसको लेकर जानकारों का दावा है कि इसकी वजह है कई वो नेता जो सीएम फेस पर अपना दावा ठोक रहे हैं, और जिसमें सबसे पहला नाम तो बाबूलाल मरांडी का ही आता है क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष भी हैं। और यही सोचकर बाबूलाल मरांडी ने परिवर्तन यात्रा के लिए छपवाए गए पोस्टर्स में सबसे बड़ी फोटो अपनी ही छपवाई थी, लेकिन बाद में आलाकमान ने उनका सपना तोड़ दिया और पोस्टर्स को बदलवा दिया। इनके अलावा इस लिस्ट में दूसरा नाम पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का भी है। लिस्ट में एक प्रमुख नाम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का भी है। ये तो वो नेता हैं जो पहले से बीजेपी में हैं या पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे, यानी चंपाई से पहले शामिल हो गए थे, इसलिए इनकी उम्मीदें ज्यादा हैं। लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला नाम है वो है अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन का नाम, और इसी नाम ने बीजेपी नेताओं को परेशान कर दिया है और गुटबाजी को पैदा कर दिया है। अब इसी स्थिति को देखते हुए पार्टी सीएम फेस घोषित करने से बच रही है, क्योंकि आलाकमान समझ चुके हैं कि अगर किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया तो चुनाव से पहले ही गुटबाजी शुरू हो सकती है, जो शुरू भी हो चुकी है। पार्टी नेता एक दूसरे को हराने में लग जाएंगे, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, पार्टी में भगदड़ भी मच सकती है और इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए पार्टी ने गुटबाजी और भगदड़ से बचने के लिए सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि उसके इस फैसले से सभी दावेदार पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। वो चाहेंगे कि उनके समर्थन में ज्यादा से ज्यादा विधायक जीतें, जिससे उनकी सीएम पद की दावेदारी और मजबूत हो जाए। लेकिन अगर पार्टी ने सीएम फेस घोषित कर दिया तो विरोधी दल के खिलाफ नहीं, बल्कि पार्टी नेता अपने ही नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने पर फोकस करने लग जाएंगे और जाहिर है इससे बीजेपी को नुकसान होगा। हालांकि जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं और हेमंत सोरेन के साथ जिस तरह से जनता की सहानुभूति है, क्योंकि वो जेल में भी रहकर आए हैं, वहीं चंपाई ने भी जो है उन्हें धोखा दे दिया, इस सब को लेकर जनता उनके साथ खड़ी हुई है। उससे देखकर जानकारों का तो दावा है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, राज्य में उसकी सरकार नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। तो अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान की झारखंड बीजेपी में पकड़ ढीली हो गई है, क्यों पार्टी अपने ही नेताओं की वजह से बैकफुट पर आ गई है। तो दरअसल इसकी वजह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ही चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का विरोध किया जा रहा था, और ये नाराजगी, ये विरोधाभास खुलकर तब सामने आया जब पोस्टर्स छपे। उन पोस्टर्स से चंपाई को पूरी तरह से गायब कर दिया गया। चंपाई का फोटो ही उन पोस्टर्स पर नहीं था, जिसके बाद बीजेपी के अंदर मची खींचतान की जो कयास थे, जो अटकलें थी, जो खबरें थी, उन्हें और हवा मिल गई। नतीजा ये हुआ कि आलाकमान तक खबर पहुंची और आलाकमान ने फिर उसके बाद इस मामले में हस्तक्षेप किया और उसके बाद ऊपर से आदेश दिया और रातों रात उन पोस्टर्स को बदलवाकर उन पर चंपाई सोरेन का फोटो भी लगाया, और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी के फोटो भी उतने ही साइज के लगे जितने कि दूसरे नेताओं के लगे हैं। जबकि इससे पहले जो पोस्टर बाबूलाल मरांडी ने छपवाए थे उसमें सबसे बड़ा फोटो उन्होंने अपना छपवाया था। यानी आलाकमान ने यह संकेत देने की कोशिश की कि अभी सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने बिना किसी से पूछे, बिना किसी को जानकारी दिए पोस्टर छपवाए थे, उससे यह तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो झारखंड बीजेपी है उसने आलाकमान को यह संकेत देने की कोशिश की है कि हमारी मर्जी अगर नहीं मानी गई तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।